हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। और आज है दिवाली और ये अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। पहले तो हुआ ही था लेकिन मैंने सोचा क्या, मतलब दीपावली के दिन भी सभी लोग धोते ही हैं अपने घर को। ऐसे तो उससे पहले तो ऊपर ऊपर सब लोग धो लेते हैं, ऊपर नीचे चारों तरफ से साफ़ सफाई हो जाती है, लेकिन दिवाली के दिन भी मतलब धोना पड़ता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे पहले मैं सीढ़ी से स्टार्ट की हूँ और मेरे सीढ़ी पे मिट्टी अक्सर आ जाते हैं क्योंकि सीढ़ी के साइड में जो दो छत्ती होती है उस पे मिट्टी ढेर सारा रखा हुआ है तो अक्सर गिर जाता है। इसीलिए आप सबको दिख रहा होगा सीढ़ी पे मिट्टी ज़्यादा है। ये दिवाली का वीडियो है और मैं इस वीडियो को, मतलब इस क्लिप को मैं दिवाली के कुछ दिन बाद ही आप सबके साथ शेयर कर सकूँगी क्योंकि घर में इतना काम ही है, मतलब फिर भी मतलब टाइम नहीं मिल पाएगा, तो मैं एक दो दिन के बाद ही इस वीडियो को शेयर कर सकूँगी आप सबके साथ। तो देखिए मेरे सीढ़ी से कितना सारा मिट्टी आ चुका है। और बताइए आप सब की दिवाली कैसी रही, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा तो आज का दिन पूरा व्यस्त ही जाएगा क्योंकि पहले मैंने झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद ये सारा धोना सारे घर को अच्छे से। मैं सीढ़ी पे झाड़ू नहीं लगा पाई थी, जल्दी जल्दी में मेरा बाबू उठ गया था, इसी कारण नहीं लगा पाई थी, इसीलिए उतना सारा मिट्टी धोते समय निकला। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिस त्यौहार में हमारा सारे लोगों का घर बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा हो जाता है। और दिवाली पे ही तो सभी लोग अपने घर को अच्छे से साफ कर भी पाते हैं, नहीं तो बाकी सब त्यौहार पे तो लोग छोड़ देते हैं, नीचे नीचे हो गया ऊपर से कोई मतलब नहीं होता है। ये साल में एक ही बार ऐसा मौका मिलता है, ऐसा मौका क्या मतलब लोग खुद ही ये मौका चुनते हैं क्योंकि दिवाली के दिन ही अच्छे से साफ़ सफाई हो पाती है हमारी और अच्छा भी लगता है और हमारा घर भी साफ़ सुथरा हो जाता है। मेरा बाबू भी कब से परेशान था, चारों तरफ घर में पानी पानी हुआ है तो वो भी बिना चप्पल के पानी में ही मतलब खूब इधर से उधर कर रहा था, तो मैंने उसे उठा के बैठा दिया बाइक पे, तो वही देख रहा था बाइक पे बैठ के। और मैं बाहर पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अंदर पूरा आंगन उंगन सब अच्छे से धो लूँगी। बाकी सारा रूम तो मेरा हो चुका है और जब हमारी साफ़ सफाई हो जाएगी तो मैं फिर नहा धो कर के पूजा वूजा करके मंदिर में जो मेरा डेली पूजा होता है वो पूजा करके फिर मैं किचन में चली जाऊँगी नाश्ते और खाने के लिए। बाबू मुझे बाहर बता रहा था कि ऐसे नहीं ऐसे करो, यहाँ नहीं यहाँ पानी गिरा के झाड़ू लगाओ। वो खड़ा होकर बाइक से उतर गया था, खुद से ही उतर के सारा कुछ मुझे आके बाहर बता रहा था। इस बार हमारी दिवाली अकेले ही मनेगी क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बाबू ही हैं। मेरी तो मेरा सारा काम हो चुका है सुबह का और मैं नहा धो के पूजा करके अपने किचन में आ चुकी हूँ और अब मैं खाना बनाने वाली हूँ। पहले मैं कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बनाऊंगी क्योंकि काम करते करते भूख लग चुकी है और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ खाने में और आप सब क्या बना रहे हैं दिवाली के दिन खाने में। और हाँ, ओल की सब्जी मतलब सूरन की सब्जी जरूर से जरूर बनाना चाहिए। सब्जी बनाए या कुछ भी बना सकते हैं दिवाली के दिन सूरन का, क्योंकि सूरन खाना जरूरी होता है दिवाली पे। मेरी मम्मी लोग बोलती हैं, आपके यहाँ जरूरी है कि नहीं सूरन खाना, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए मैं यहाँ पे जा रही हूँ बनाने घुघरी मतलब चना मसाला। और यहाँ पे मेरी वही तैयारी हो रही है क्योंकि भूख लगी हुई थी काम करके और सुबह के 9:30 बज रहे थे इस समय। मैं पहले कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी, घुघरी और रोटी बनेगी हमारी। घुघरी भी बनेगी, साइड में मुझे खीर भी बनाना है तो साइड में मैं खीर भी बना लूँगी। आप सब चना मसाला कैसे बनाते हैं बताना ज़रूर। आप सबके घर दिवाली पे क्या बन रहा है खाने में और आप सब ने कितना एंजॉय किया है हमारे साथ ज़रूर शेयर कर। तो देखिए उस साइड में अपना चना मसाला बना रही हूँ और इधर मैंने खीर के लिए दूध भी बैठा दिया था गैस पे। और देखिए मैंने किशमिश और मखाना, काजू नहीं था मेरे पास, चिरौंजी, बादाम और मैंने 2 इलायची भी कूट ली थी, इलायची और नारियल, नारियल को मैंने क्रश कर लिया था। और चावल को मैंने पहले ही धो के भिगो के रख दिया था, आप सब देखे ही होंगे। मैं चावल को हाथ से हल्का हल्का मल रही थी
कि वो टुकड़े में हो जाए। भूख इतनी ज़ोर से लगी थी कि मैंने आटा को भी साथ में ही मतलब जल्दी जल्दी गूंद लिया था और साइड में रख दिया था कि जल्दी से घुघरी हो जाए तो फिर मैं रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। मैं चना मसाला की रेसिपी आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि ये क्लिप बहुत लंबा था और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता मेरा सारा ब्लॉग, तो आप सब बोर हो जाते। तो मैंने सोचा कि इसको फास्ट फॉरवर्ड ही कर देते हैं, तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। हमारा चना और आलू एकदम अच्छे से भून चुका था और मैंने उसमें सभी मसाले भी डाल के भून लिए थे। मैंने अब उसे ढक दिया है थोड़ा पानी डाल के और मैं इधर खीर भी देख ले रही हूँ। मैंने खीर में चावल डाल दिया था जो पक चुका था हल्का, तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट भी उसमें डाल दिए हैं। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद जब एक बार उबाल आ गया तो मैंने उसमें चीनी डाला है। 3 से 4 चम्मच, बड़ा चम्मच था, 3 या 4 चम्मच मैंने डाला था। यहाँ पे देखिए हमारा चना मसाला रेडी हो चुका है और साइड में हमारा खीर भी हो ही चुका है। तो देखिए हमारे चना मसाला कितने अच्छे बने हुए हैं। आप सब भी एक बार ट्राई करना ज़रूर। और खीर भी हमारी हो चुकी है, मतलब मैंने धीमी आंच करके छोड़ दी है खीर को थोड़ी देर के लिए। 5 मिनट के बाद हमारी खीर तैयार हो जाएगी। और साइड में मैं रोटी भी बना ले रही हूँ। तो देखिए हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। अब हम चल रहे हैं नाश्ता करने। हम सब नाश्ता कर लेते हैं फिर आप सबसे मिलते हैं। अब हमारा नाश्ता हो चुका है, कर लिया है और अब हम चलते हैं खाना बनाने। और बाबू को नहलाना भी था। नाश्ता के बाद थोड़ी देर आराम किए, आराम करने के बाद बाबू को नहला लिए। नहला के फिर बाबू को दूध पिला के नाश्ता करा के तो अब हम आ गए हैं अपने किचन में, जो आगे की मतलब तैयारी दिखाते हैं आपको हम क्या क्या बना रहे हैं खाने में। तो ये देखिए मैंने सूरन की सब्जी के लिए मैंने सूरन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और फिर हमने इसके लिए ये 2 हरी मिर्च लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। और ये थोड़ा सा अदरक है और ये 8 से 10 कली लहसुन की हैं और एक बड़ा साइज का टमाटर है और ये 2 मीडियम साइज के प्याज हैं। यहाँ पे मैं सूरन को पहले फ्राई करूँगी। जब हमारा सूरन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मैं उसे बाहर निकाल लूँगी। जैसे हम पनीर को फ्राई करते हैं उसी तरीके से हमें इसे भी अच्छे से फ्राई करना है, लाल करके निकालना है। क्या आप सबके यहाँ भी दिवाली के दिन ऐसी कोई चीज़ है खाने वाली जो आप सबके यहाँ खाना ज़रूरी होता है, खाना और बनाना? तो यहाँ पे मेरी सूरन फ्राई हो चुकी थी और मैं उसे निकाल ले रही हूँ। तो मैं सब्जी में पहले मैंने तेज़पत्ता डाला था और फिर उसके बाद मैंने पचफोरन, और जब ये दोनों थोड़े चटक गए थे मतलब लाल हो चुके थे तो मैंने अदरक और लहसुन और हरी मिर्च तीनों साथ में ही डाल दिए थे। और ये जब हल्का फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक भून लूँगी। जब हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तब हम उसमें अपने मसाले और टमाटर ऐड करेंगे। मैं शाम का खाना भी साथ में ही बना ले रही हूँ अभी ही, क्योंकि हमारा नाश्ता तो हो चुका था। फिर उसके बाद हम खाना बना लेंगे तो तुरंत भूख भी अभी नहीं है। खाना बनाने के 1 घंटे के बाद ही हम खाएंगे, क्योंकि कुछ काम भी है। तो मैंने सोचा उस काम को कर लूँगी तभी खाना खाऊँगी। काम फिनिश हो जाएगा तो फिर शाम को भी हमें जल्दी जल्दी दिया जलाना, पूजा करना है। अकेले ही हैं हम दोनों, तो छत पे ऊपर नीचे मतलब चारों तरफ इतने बड़े घर में दिया जलाना है। तो शाम को हमें बहुत लेट हो जाएगा तो मैं खाना नहीं बना पाऊँगी, इसलिए मैंने सोचा साथ में ही बना लेती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो जिन गेस्ट लोगों को मैंने आप सबसे मिलाया था अपने दीदी से और बच्चों से,
वो लोग कहाँ गए, तो वो लोग धनतेरस के दिन ही अपने घर चले गए। धनतेरस तक हमारे साथ ही थे, क्योंकि दिवाली था तो उन्हें भी तो अपने घर में दिया जलाना ही था। और धनतेरस के सुबह ही मतलब 9 से 10 बजे के आसपास में वो लोग चले गए। मेरे भैया भी जो आए हुए थे वो भी धनतेरस के एक दिन पहले ही मैंने दिवाली की शॉपिंग धनतेरस के दिन ही कर ली थी। और धनतेरस के दिन भी कुछ ना कुछ लिया जाता है, तो जब हम लोग सामान लेने गए थे तो उसी में मतलब मैंने दिवाली के दिन की मतलब हर एक चीज़, छोटी बड़ी सभी चीज़ें सजावट की, और सब कुछ मैंने दिए बत्ती सब कुछ ले चुके थे। और वहाँ पे मैंने देखा कि किसी के मतलब चेहरे पे कोई डर नहीं था। ये जो कोरोना है, कोरोना का तो किसी को नाम भी याद नहीं होगा लग रहा है वहाँ का माहौल देख के। जैसे हम अक्सर दिवाली मनाते थे और बाज़ार में जैसी भीड़ होती थी, मतलब लोग होते थे, बिल्कुल आज भी वैसे ही हैं। किसी को नहीं लग रहा है कि मतलब कोरोना भी कुछ है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी भी रेडी हो चुकी है, ओल की मतलब सूरन की, और बाबू बार बार फुलझड़ी लेकर के आ रहा था जलाने के लिए। और हमारी सब्जी हो रही है और मैं साइड में दाल भी अपना बना रही हूँ। दाल को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, जैसे मैं डेली बनाती हूँ। यहाँ पे हमारी सब्जी रेडी हो चुकी थी और मैं चावल बनाने जा रही थी। तो देखिए मैंने चावल के लिए क्या क्या चीज़ें लिए हैं। और चावल को मैंने पहले ही धो लिया था, और फिर मैं चावल को कढ़ाई में बना रही हूँ और आप सबको दिखाती हूँ कि कढ़ाई में भी चावल कितने अच्छे और सॉफ्ट बन सकते हैं। मैंने पहले घी डाला है और फिर घी जब हमारा गर्म हो गया तो मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। वहाँ पे मेरा बाबू खेल रहा था पापा के साथ, बार बार छिप रहा था और ढूंढने के लिए बोल रहा था, इसीलिए वो बार बार किचन में आ रहा था। आप सब नोटिस किए होंगे। मैंने सारे मसालों के बाद मैंने ड्राई फ्रूट को भी डाल दिया था। फिर चावल डाल के मैं चावल को फ्राई कर ले रही हूँ। जब हमारा चावल फ्राई हो जाए तो मैं उसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका था और शाम हो चुकी थी और हम नहा करके आ गए थे पूजा करने के लिए और दिया जलाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारे दिए को अच्छे से धो लिए थे पानी में और थोड़ी देर मैंने फुला के छोड़ दिया था। और यही है मेरे गणेश जी और लक्ष्मी जी। मेरे हस्बैंड और बाबू गए थे बाहर मंदिर में दिया जलाने। वो पहले हमारे यहाँ मतलब दिया जल जाए मंदिर में, और फिर वहाँ रोड पे भी दुर्गा जी का मंदिर है, वहाँ पे भी दिया जला के आएंगे तो हम यहाँ पे पूजा स्टार्ट करेंगे। हमारी पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है और हस्बैंड और बाबू आ चुके हैं, क्योंकि मतलब जब तक वो बाहर जला नहीं लेते दिया मंदिर में और दुर्गा जी के मंदिर में, तब तक मैं अंदर पूजा नहीं कर सकती थी, क्योंकि बाहर दिया जलाने के बाद ही, उन लोगों के आने के बाद ही मैंने पूजा स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और बाबू मेरा बैठ के मतलब साइड में कब से मतलब बकबक कर रहा था कि चलो छत पे जल्दी से चलो, सभी लोग दिया जला रहे हैं, तुम भी चलो जल्दी। इसीलिए मुझे पीछे मुड़ मुड़ के देखना पड़ रहा था, बार बार आवाज़ दे रहा था वो। और उसी के लिए वो मतलब बोल रहा था, उसको शायद पिछले साल का याद होगा, तो वो बोल रहा था कि वो स्काई स्काई लालटेन होता है ना, वही तो पिछले साल हमने जलाया था, छोड़ा था, तो इस बार भी वो आया हुआ है, तो उसी के लिए बेचाने कि जल्दी चलो जला के उसको छोड़ते हैं और फुलझड़ी जलाते हैं। सभी लोगों का देख देख के और एकदम उतावला होते जा रहा है कि जल्दी से पूजा करो और चलो। और दिया बच्चों में तो होता ही है उतावलापन, क्योंकि हम भी जब बच्चे थे तो हमारे अंदर भी रहा होगा, और किसी का देख के वो चीज़ करना वो तो
सभी बच्चों की आदत होती है। हमारा पूजा हो चुका है और अब हम आ गए हैं दिया जलाने। और पहले हम बाहर ही दिया जलाएंगे। और बाबू मेरा इतना उतावला था कि वही दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा, वो पापा का इंतज़ार भी नहीं किया। और देखिए वो मुझे कैसे मतलब बता रहा है कि मैं कहाँ कहाँ पे दिया जलाऊँ, कहाँ नहीं जलाऊँ। मतलब इतना उतावला है कि कुछ कह ही नहीं सकते। और इसके लिए तो ये सब कुछ पहली बार ही है। पता नहीं इसे लालटेन के बारे में कैसे याद है, स्काई लालटेन के बारे में याद है या फिर किसी का उसने सुना है बाहर में, ये मैंने उसे पूछा भी नहीं। हमारे मंदिर के दरवाजे पे मतलब आसपास के सभी लोगों ने दिया जला चुका था और हमने भी पहले ही जला लिया था। उसके बाद ही हमने पूजा स्टार्ट किया है। तो बाहर से मैं अंदर आ चुकी हूँ और सभी दरवाजे पे मतलब सभी रूम के दरवाजे पे मैं दिया जला रही हूँ और आप सब देख सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं छत पे। तो देखिए मुझे तो लग रहा है आसपास के छतों पे कि वो जो मेरे घर के सामने जो छत है उस पे का दिया बुझ चुका है, क्योंकि जब मैं बाहर दिया जला रही थी तब वहाँ पे दिया जल रहा था। तो वो लोग का दिया बुझ चुका है। और हाँ, आसपास के सभी मतलब घरों का दिया लग रहा है कि बुझ ही चुका है। और देखिए मैंने अच्छे से एकदम सजा दिया। मैं बाबू को बार बार हटा रही थी लेकिन फिर भी वो आ जा रहा था। वो देखिए कैसा लग रहा है। हमने लाइट नहीं जलाया था छत पे, क्योंकि दिवाली पे दीपक का उजाला ही अच्छा लगता है, लाइट नहीं। तो आसपास की डेकोरेशन आप देख ही सकते हैं। हमने झालर को मतलब यूज नहीं किया है, क्योंकि चाइनीज है तो क्यों यूज करें उसे, लेकिन कोई आजकल मानता ही नहीं है। तो देखिए मेरे छत का नज़ारा और आप सब कैसे हैं। और हमारा दिया जल चुका है। क्या किए? किसको? और क्या देख रहे हो? वो क्या कर रहे हो? देखिए इन्हीं सबों को मेरा बाबू देख रहा है। ये भी चाह रहा है कि मैं भी नीचे जाऊं। नीचे सब पटाखे छोड़ रहे हैं। ये है हमारे घर के साइड का नज़ारा। देखिए कैसा लग रहा है। सबके घर के दिए बुझ चुके हैं और हमारे घर के जल रहे हैं, क्योंकि हमने लेट से जलाया है। देखिए हमारे दिए जल रहे हैं अभी तक। और यहाँ भी देखिए सबके दिए बुझ चुके हैं, इस साइड में भी। और इधर का नज़ारा भी दिखाते हैं। वो देखिए दूर दूर है इधर का नज़ारा। इधर भी दिए बुझ चुके हैं, सिर्फ बत्तियाँ जल रही हैं। और इस साइड भी दिए बुझ चुके हैं। हमने सबसे लेट में ही दिया जलाया है, इसीलिए हमारे अभी तक जल रहे हैं। तो देखिए कैसा लग रहा है आप सबको, बताइए हमें। और हम चाइनीज बत्ती का इस्तेमाल नहीं किए हैं, हमने सिर्फ मिट्टी के दिए ही जलाए हैं, क्योंकि चाइनीज चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उस पर बैन लगने वाला है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मिट्टी का दिया। साइड का भी नज़ारा देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चाइनीज बत्तियाँ जल रही हैं। पेड़ के कारण नहीं दिख रहा है उस साइड का। इधर भी मंदिर का नज़ारा।
देखिए कैसा लग रहा है, ये देखिए चमक रहा है, चम 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 चम। ये देखिए, ये है मेरा बाबू और ये है हमारे सीढ़ी का नज़ारा। हमारा दिया ख़त्म हो गया था तो हमने कैंडल मंगाया है, वही जला रहे हैं। और इस साइड का भी सीढ़ी देख लीजिए, हमने पूरे सीढ़ी पे सिर्फ कैंडल ही जलाए हैं क्योंकि चारों तरफ दिए से हो गया और यहाँ पे कम पड़ गया और दुकान तो सारी बंद हो चुकी थी, इसलिए हमने कैंडल मंगा लिया। तो अब हमारा सारा डेकोरेशन पूरा हो गया है दिए का। अभी भी देख लीजिए हमारा दिया जल रहा है, 15 मिनट हो गए हैं दिए को जलते। 15 मिनट से हमारे दिए जल रहे हैं। ये 2 पैकेट और मोमबत्ती हैं, हमने सोचा शायद और ज़रूरत पड़ जाए, बगल के दुकान से ही आ गया था। देखिए अभी तक हमारे दिए जल रहे हैं और इस साइड का भी जल रहा है। एक भी दिया अभी तक हमारा बुझा नहीं है। 15 से 20 मिनट हो चुका है दिया को जले हुए और आप देख सकते हैं सारे दिए अच्छे से एकदम जल रहे हैं। एक भी दिया हमारा बुझा नहीं है। और पटाखों की आवाज़ें तो आप सुन ही रहे हैं, कोई मानने वाला नहीं है। पटाखे सभी लोग छोड़ रहे हैं और इतने ज़्यादा छोड़ रहे हैं कि बच्चों का कान खराब हो जाए। मेरा बाबू भी कब से देख रहा था और ये देखिए दिया को छू रहा है। चलो पैराशूट को छोड़ते हैं हम लोग, दिया जलाते हैं ना, वो जो ऊपर जाएगा दिया उसको। ये देखिए मैं बनाएंगे, आ जाइए आज। चलिए उखाड़िए। हाँ उखाड़िए जल्दी से। इसको क्या बोलते हैं, पैराशूट ना, पैराशूट बत्ती। बन रहा है वीडियो। यहाँ पे हमारा लालटेन भी तैयार हो चुका था और इससे पहले हमने मेरे हस्बैंड एक जला चुके थे, जो जलाते वक्त बाबू हल्का घींच दिया था तो वो नीचे साइड से जल गया था, हाँ जल ही गया था। क्योंकि फिर वो उसके बाद वो ऊपर गया नहीं, ऊपर तो गैस बना लिया अच्छे से, नीचे साइड का पिचका हुआ रह गया तो उसको हमने जिधर दिया जल रहा है उसी साइड में नीचे गिरा दिया। और ये दूसरा वाला है जो देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया था और चला गया। इसमें भी हमें डर लग रहा था कि ये भी न बिगड़ जाए। अच्छा लग रहा है। ये लो, ऊपर जो छोड़ते हैं तो हमारे हाथ जल जाता है ना। और इधर आ जाओ और आगे आ जाओ और आगे। हाँ ये देखो बुझ गया दूसरा वाला। आते हैं लेकिन जैसे उसके बाद